ब्रेन का कुछ एरिया सुपर एक्टिव होता है। लाइक अभी वो 18 साल का है, बट मैं ये कहूँगी जैसे अगर सिंगिंग के मामले आते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी मैच्योरिटी सिंगिंग में एज से बहुत ज़्यादा है। बट देवांश को इस तरह की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो कभी भी किसी भी गाने का कोई भी स्केल आप बोलिए, आप उस स्केल पे वो गा देगा। कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी उसका दिमाग एक छोटे बच्चे की तरह है, और भगवान की कृपा से उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। मेरा मानना ये है कि अगर मैं ना रहूँ कल को तो वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो। एट का सारा काम, अगर मेड नहीं आई तो वो सफाई भी करता है, मतलब जो भी है, या रूटीन का जो काम है, या पापा ऑफिस जा रहे हैं तो ही चेक्स, वो बैग चेक करता है पापा का कि कोई सामान मिसिंग तो नहीं है, तो वो सारा सामान देता है, पर्स देता है, हैंकी देता है। छोटी छोटी चीज़ें जो हम भूल जाते हैं वो उसको याद रहती है कि ये चीज़ छूट गया है, वो चीज़ छूट गया है। और जैसे पापा वापस आते हैं तो उनको चेंज करने के लिए कपड़ा देना है, कौन सा कपड़ा लॉन्ड्री में जाएगा, कौन सा हैंड वॉश के लिए जाएगा, वो सारी चीज़ों का वो ध्यान इतनी अच्छी से रखता है कि आप ये कहिए कि एक केयर टेकर की तरह पूरे घर का ध्यान रखता है। मेरा नाम श्वेता है, मैं देवांश की मदर हूँ। देवांश 18 साल का है और उसे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। देवांश 2.5 साल से गाने गाता है। जब उसकी स्पीच नहीं थी, उसकी स्पीच 5 इयर्स के आने के बाद स्टार्ट हुई। इन बिटवीन 3-4 बार स्पीच गई भी है, फिर प्रॉपर थेरेपीज़ के साथ वो स्पीच वापस भी आ गई है। मैं एज ए बिहेवियर थेरेपिस्ट वर्क करती हूँ। देवांश के कारण ही मैं इस फील्ड में आई हूँ। तो मेरा काम है बिहेवियर थेरेपी का। मैं स्पिरिचुअल हीलर भी हूँ, स्पेशल एजुकेटर हूँ और मेंटल हेल्थ काउंसलर हूँ। मोस्टली जिन लोगों को मानसिक रूप से कोई प्रॉब्लम होती है उन लोगों के साथ डील करना, या कॉर्पोरेट सेक्टर में जिनको एंजाइटी है या फियर है या वर्क प्रेशर बहुत है, तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव होता है, उसके कारण जो चेंजेस आते हैं आपकी मनोस्थिति में या आपकी शारीरिक अवस्था में, उस तरह के पेशेंट के साथ या उस तरह के लोगों के साथ, क्योंकि ये आजकल आम बात है, उन लोगों के साथ वर्क करती हूँ। देवांश अभी 10th में पढ़ता है। बहुत सारी डिफ़िकल्टी हैं उसको, क्योंकि ऑटिज़म में क्या होता है कि आपको बाहर से लोग नॉर्मल दिखते हैं, फिज़िकली दे आर फिट एंड फाइन, बट ब्रेन इज़ ऑल्सो नॉर्मल, बट जो नर्वस सिस्टम के साथ ब्रेन का जो कनेक्शन होता है, वो जो लूपिंग होती है ना, उसमें कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं लोचा होता है। तो जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन में इन्वायरमेंट से परसीव करते हैं उसको वो चैनलाइज ठीक से नहीं कर पाते, तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ती है। आपको हर चीज़ में, हर इन्वायरमेंट में आपको कराना पड़ता है। एक सेटअप में अगर किसी चीज़ को आपने सिखा दिया तो आपको उसको दूसरे सेटअप में ले जाके जनरलाइज करवाना पड़ता है। सो लॉट ऑफ थिंग्स जिस पे आपको वर्क करना पड़ता है। ऐसे देखने से नहीं पता चलता, बट इट नीड्स अ कंसिस्टेंट वर्क, बिकॉज ब्रेन का कुछ एरिया सुपर एक्टिव होता है। लाइक अभी वो 18 साल का है, बट मैं ये कहूँगी जैसे अगर सिंगिंग के मामले आते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी मैच्योरिटी सिंगिंग में एज से बहुत ज़्यादा है। मैं ये कहूँगी जैसे अगर कोई गायक है वो बहुत रियाज करता है, जैसे अगर मैंने खुद विशारद किया हुआ है क्लासिकल वोकल में। अगर मुझे अभी भी कहा जाए कि आप स्केल चेंज कर लो बिना किसी तानपुरा के सपोर्ट के, तो मैं नहीं कर सकती, मुझे एक एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए होगा। बट देवांश को इस तरह की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो कभी भी किसी भी गाने का कोई भी स्केल आप बोलिए, आप उस स्केल पे वो गा देगा। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो नॉर्मल लोगों में नहीं होता है। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी उसका दिमाग एक छोटे बच्चे की तरह है। देवांश 2.5 साल से गाना गा रहा है। तभी स्पीच नहीं थी तो हमिंग साउंड में और थोड़े थोड़े फूटे वर्ड्स में गाना गाता था। ढोल बजा बजा के खुद से ही म्यूज़िक भी निकालता था, खुद से ही गाना गाता था। गर्ल की भी आवाज़ निकालता था, बॉयज़ की भी आवाज़ निकालता था। गर्ल्स की आवाज़ निकालते हैं? हाँ, फिर हमने ट्रेन किया कि गर्ल्स की आवाज़ नहीं निकालनी है, बॉयज़ की आवाज़ निकालनी है। तो अब ट्रेनिंग के साथ आ गया है कि वो ना अपने ही आवाज़ में वो गाता है। मतलब अगर डुएट सॉन्ग है तो वो गर्ल की आवाज़ नहीं निकालेगा, अब वो प्रॉपर अपने ही, जैसे एक मेल गा रहा हो तो मेल की आवाज़ में ही गाना है। और भगवान की कृपा से उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग हमने नहीं दी है, अब 2 साल से ट्रेनिंग स्टार्ट। घर पे क्या क्या करते हैं? घर पे ऑलमोस्ट घर के सारे काम मैंने उसको सिखाए हुए हैं। मेरा मानना ये है कि अगर मैं ना रहूँ कल को तो वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो। एटलीस्ट किसी चीज़ के लिए उसको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है, तो अपने सारे काम कर लेता है। घर के भी सारे काम, थोड़ी बहुत कुकिंग आती है, घर का जितना लॉन्ड्री का काम है उसका सारा काम। अगर मेड नहीं आई तो वो सफाई भी करता है। तो ऐसा कोई काम नहीं है जो देवांश को नहीं आता। अगर कपड़े आयरन नहीं है तो वो प्रेस भी करता है, कपड़े फोल्ड भी करता है, कपड़े हैंग भी करता है।
क्लीनिंग वगैरह है, मतलब जो भी है, या रूटीन का जो काम है, या पापा ऑफिस जा रहे हैं तो ही चेक्स, वो बैग चेक करता है पापा का कि कोई सामान मिसिंग तो नहीं है, तो वो सारा सामान देता है, पर्स देता है, हैंकी देता है, छोटी छोटी चीज़ें जो हम भूल जाते हैं वो उसको याद रहती है कि ये चीज़ छूट गया है, वो चीज़ छूट गया है। और जैसे पापा वापस आते हैं तो उनको चेंज करने के लिए कपड़ा देना है, कौन सा कपड़ा लॉन्ड्री में जाएगा, कौन सा हैंड वॉश के लिए जाएगा, वो सारी चीज़ों का वो ध्यान इतनी अच्छी से रखता है कि आप ये कहिए कि एक केयर टेकर की तरह पूरे घर का ध्यान रखता है। हाँ, थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज ट्रेनिंग नीड्स, वो ट्रेनिंग की ज़रूरत है अभी, बट कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है कि अगर कुछ चीज़ मिस हो गया तो वो उसे याद रहता है। और ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग, कुछ भी है ये चीज़ अगर ऐसा है तो उसमें ऐसा ही होना चाहिए, चाहे वो कपड़े फोल्ड करना हो या किसी भी सामान को कहीं रखना है तो वो प्रॉपर जगह पे ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई सामान आप कहीं पे भी रख दीजिएगा, हम भूल जाते हैं कि वो सामान कहाँ रखा था, बट उसको याद रहता है कि वो सामान कहाँ रखा था। बहुत सारे अच्छे अच्छे मंच पे परफॉर्म कर चुका है। 2 साल पहले एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, तो आनंद मिलन जी जज थे, उन्होंने इसको सुना तो उन्होंने अपने अकेडमी से इसको फ्री ट्रेनिंग दी 1.5 साल की। तो वही उनके जो देवांश की पहली गुरु थी, उनका नाम था रसिका मदाम, उन्होंने इसको पहली ट्रेनिंग दी। और अभी एक सर आते हैं घर पे 1.5 साल से, वो भी क्लासिकल की ट्रेनिंग उन्होंने दी है। मैं खुद विशारद किया हुआ है, मैं हेल्प कर पाती हूँ, बट देवांश की रेंज काफ़ी हाई है तो मैं उस रेंज पे मैच नहीं कर पाती, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसको सिखाना। बट हाँ, 95% जो सीखना होता है किसी भी गाने को सीखना, वो खुद से करता है। 95 भी नहीं, मैं 98 कहूँगी। जो फाइन ट्यूनिंग का काम है वो मेरा काम होता है कि कहीं क्योंकि उसको प्रोनाउंसिएशन में बहुत प्रॉब्लम आती है, ओरोमोटर्स इशूज़ होते हैं ऑटिज़म में, सेंसरी इशूज़ होते हैं, तो जो ये एरिया होता है, जो हमारा टंग का रोटेशन होता है, अगर हम किसी चीज़ को प्रोनाउंस करते हैं तो टंग का जो मूवमेंट होता है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी सी लैक है अभी भी, तो उस पर हमारा बहुत काम चलता है। तो उसके लिए वो रोज़ गीता पढ़ता है, श्लोकों का उच्चारण करता है, मतलब उसका जो रूटीन है इनोस की, जब भी मैं नहा के आऊँ तो फिर मुझे पूजा रूम में जाना है, हनुमान चालीसा पढ़ना है, फिर गीता से 5-6 श्लोक्स पढ़ना है, तो वो मार्क क्या हो रहता है ये श्लोक पढ़ना, तो उसमें जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं पर्टिकुलरली संस्कृत के, तो उससे काफ़ी हेल्प मिली है उसको।